जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। जी हां, नीतीश कुमार के हाथ एक बार फिर से जेडीयू की कमान आ गई है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको पहले ही बताया था कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो बिहार की सियासत पर लग रही तमाम अटकलों को और विराम लग चुका है और सिर्फ जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, इस बात पर भी मुहर लग चुकी। औपचारिक ऐलान होने की बात भी सामने आई और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जेडीयू के सर्वे सर्वा बन गए। तो बिहार की सियासत पर लग रही तमाम अटकलों को विराम लग गया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही से नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन गए। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी भी बाकी है। शाम 5 बजे खुद नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। बड़ी जानकारी, कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला। अब जेडीयू की आला कमान सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। एक बार फिर से जेडीयू मतलब सिर्फ नीतीश कुमार ही होगा। तो आपको हम लगातार बता रहे थे, कल से ही कयासों का बाजार गर्म था और कयास लगाए जा रहे थे। और देखिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर भी लग गई। पहले ही हमने आपको बताया था कि आज की इस बैठक में जो ललन सिंह है वो खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे और उसके बाद उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सभी कार्यकर्ता नीतीश कुमार पर दबाव डालेंगे कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और नीतीश कुमार उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और आज की इस बैठक में अभी तक यही हुआ है। तो लगातार वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक के अंदर की तस्वीरें भी आपने देखी। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह आपस में आसपास बैठे हुए आपको नजर आ रहे हो, लगातार कल से मुलाकातों का दौर उन लोगों के बीच चल रहा है। बैठक से पहले 1 घंटे मुलाकात करते हैं, आज भी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद सीधे वो बैठक में पहुंचते हैं। लेकिन जिस बदलाव की बात हम बार बार कर रहे थे, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बार बार हमारे तमाम संवाददाताओं की तरफ से, हमारी तरफ से इसी बात का जिक्र किया जा रहा था शिप्रा कि कुछ तो होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है। और देखिए, हमारी खबर पर मुहर लग गई। बिल्कुल, यानी जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार तीसरी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। सीएम के साथ साथ वो अब पार्टी की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। पार्टी के सभी बड़े फैसले सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही लेंगे। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार अपने सीएम के पद के साथ साथ अब पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी के जितने भी बड़े फैसले हैं वो नीतीश कुमार ही लेंगे। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन चुके हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते थे कि नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बने। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होने वाली है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा बदलाव क्यों किया गया है, इस पर भी चर्चा होगी। शुभी और गठबंधन से लेकर कैंडिडेट का फैसला लिया जाएगा। जेडीयू के भविष्य को लेकर सारे अहम फैसले होंगे। पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सबको साथ लेकर चलना एक बहुत ही बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने है, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी उनको पहली दफा नहीं बल्कि तीसरी बार दी गई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ेगी, चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ेंगी। नीतीश की चुनौतियों के बारे में भी शिप्रा जानकारी देंगे, क्या क्या चुनौती होगी। अब वही बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार के सामने आखिर क्या क्या चुनौती रहने वाली है। तो बिहार में जेडीयू को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है, इसलिए क्योंकि बार बार ये दावा विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू में टूट हो सकती है। तो इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गुटबाजी की जो गुंजाइश है उसे खत्म करना होगा सीएम नीतीश कुमार को। इंडिया अलायंस से सम्मानजनक समझौता करना भी ये बड़ी चुनौती होगी सीएम नीतीश कुमार के लिए। बिहार के बाहर पार्टी का विस्तार कैसे हो, इस पर भी चर्चा होगी और इसको लेकर भी ये बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने होगी। एनडीए के साथ वाला जो प्रदर्शन रहा है, यानी जब एनडीए के साथ उनका गठबंधन था उस वक्त जो शानदार प्रदर्शन रहा है जेडीयू का, वो बरकरार रहे, ये भी उनके सामने बड़ी चुनौती होगी।
तो जेडीयू की बैठक में ललन सिंह ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, मैं नीतीश जी का समर्थन करता हूं। एक एक शब्द पर गौर फरमाइएगा। मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में व्यस्तता होने की वजह से यह इस्तीफे की पेशकश मेरी तरफ से की गई है। तो जेडीयू की बैठक में किन बातों का जिक्र ललन सिंह की तरफ से किया गया, उन्हीं बातों को हम भी दोहरा रहे हैं। मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, इसका जिक्र ललन सिंह ने किया। कहा कि चुनावी व्यस्तता की वजह से इस जिम्मेदारी से मैं खुद को मुक्त करना चाहता हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। बिल्कुल, और दर्शकों को बता दें कि पहले से ही न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बता दिया था कि एक सेफ एग्जिट जो है वो दी जाएगी ललन सिंह को, और इसीलिए ये हवाला दिया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में व्यस्त रहेंगे, इसलिए वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बैठक में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, अब आपको एक एक करके उनके बयान सुनाते और बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, यानी कि जो अध्यक्ष बन रहे हैं, जो चुनौतियां होंगी उसको स्वीकार करते हैं। हम अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, लेकिन सबके आग्रह पर हम अध्यक्ष बन रहे हैं।